संपत्ति और वैभव आदि को प्राप्त करते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, जिन्हें देवी अलक्ष्मी अथवा दरिद्रा देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं देवी अलक्ष्मी स्वभाव और गुण में अपनी बहन के ठीक विपरीत है और जिस किसी पर भी प्रसन्न हो जाती है उसे श्रीहीन कर देती है। संक्षिप्तता वो मनुष्य को दर दर का भिखारी बना देती है। हिंदू पुराणों में हमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच हुए संवाद का उल्लेख मिलता है, जिससे कि हमें माता लक्ष्मी के स्वभाव और उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर कौन है ये दरिद्रा देवी और अलक्ष्मी के बीच संवाद हुआ, जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे का विरोध करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगी। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मैं समस्त देहधारियों का शील तथा उनके जीवन का ध्येय हूँ। मेरे बिना वे जीते जी भी मृतक के समान हैं। यदि मैं चाहूँ तो पल भर में ही किसी भिखारी को राजा बनाकर उसे मान सम्मान तथा वैभव आदि देकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हूँ। इस पर अलक्ष्मी देवी ने कहा, लक्ष्मी, मैं तुमसे बड़ी हूँ और समस्त प्राणियों की मुक्ति भी सदा मेरे ही अधीन रहती है। जहाँ मैं वास करती हूँ वहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का प्रभाव रहता है। मैं चाहूँ तो किसी राजा को भिखारी बनाकर पल भर में ही उसका सारा वैभव और मान सम्मान छीनकर उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हूँ। दरिद्रा देवी के ऐसे वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी कृतज्ञ होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। यदि कोई निर्धन मनुष्य दूसरों से याचना करता है तब उसके शरीर से पंच देवता, बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति तुरंत ही निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव भी तब तक ही टिके रहते हैं जब तक कि वो मनुष्य दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए। अतः हे ज्येष्ठा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझसे ही संसार में वैभव व्याप्त है। तत्पश्चात दरिद्रता की देवी ने कहा, हे लक्ष्मी, मदिरा पीने से भी पुरुषों को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से ही हो जाता है। तेरे अहंकार से ग्रस्त प्राणी अत्याचारी तो होता ही है, साथ ही साथ वो स्वयं के पतन का कारण भी बन जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों, दोनों बहनें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, परंतु उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न अभी भी यथावत बना ही था। अंततः इसके समाधान हेतु वे दोनों परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि अब वे ही इसका निर्णय दें। तत्पश्चात परमपिता ब्रह्मा ने कहा, हे देवियों, मेरे इस कमंडल से देवी गंगा की उत्पत्ति हुई है। वे ही पृथ्वी पर बहने वाली सभी नदियों में श्रेष्ठ है और वहां रहने वाले सभी जीवों के दुख तथा पीड़ाओं को हरने वाली एवं उनकी शंकाओं का समाधान करने वाली है। संभवतः स्त्री होने के कारण वे आपके विवाद को ज्यादा उचित ढंग से समझ सकती हैं। अतः आप दोनों उन्हीं के पास जाएं। वे आपके बीच जन्मे इस विवाद का निराकरण अवश्य ही करेंगी। परमपिता की आज्ञा से दोनों बहनें गंगा जी के पास पहुंची और उन्हें अपनी अपनी व्यथा कहने लगी। तत्पश्चात देवी गंगा के समक्ष देवी दरिद्रा ने पुनः अपनी आत्म प्रवंचना की और कहा, मुझे ज्ञात है कि मैं ही लक्ष्मी से श्रेष्ठ हूँ, किंतु अब जब ब्रह्मदेव ने आपके पास भेज ही दिया है तो आप ही निर्णय दे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब माता गंगा ने हंसते हुए कहा, हे दरिद्रे, तप, यज्ञ, कीर्ति, धन, वैभव, विद्या, भोग आदि अनंत के सुख तथा अन्य जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वो सब कुछ देवी लक्ष्मी की कृपा से ही है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, विद्वान, साधु इत्यादि पुरुषों में जो भी श्रेष्ठ और सुंदर है वो सब कुछ लक्ष्मी का ही विस्तार है। अतः हे दरिद्रे, तुम्हारी देवी लक्ष्मी से कोई स्पर्धा ही नहीं है। ये कहकर देवी गंगा ने माता लक्ष्मी को वहां से विदा कर दिया। तभी से दरिद्रा ने देवी गंगा को अपना शत्रु माना एवं उनका जल दरिद्रता को दूर करने वाला हो गया। कहते हैं
कि तभी तक दरिद्रा का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक कि गंगा जल का सेवन न किया जाए। इसी कारण गंगा स्नान एवं दान आदि करने से दरिद्रता दूर भागती है और माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर देवी लक्ष्मी वास करती है वहाँ पर गंदगी, कलेश, दरिद्रता, अधर्म, आलस्य, अशुभ घटनाएं, पाप और गरीबी व्याप्त हो जाती है। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी घर में धन हानि, कलेश आदि बना रहता है तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन में तो माता लक्ष्मी रात के समय रहती है। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने की मनाही होती है। यदि भूल से कोई महिला रात के समय पीपल के पेड़ को दूध अथवा जल आदि अर्पित कर देती है तो उससे दरिद्रा देवी प्रसन्न हो जाती है और उसे तथा उसके परिवार पर पीड़ा आना प्रारंभ हो जाती है। यदि घर में पीपल का पेड़ उगा है तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय पूरे विधि विधान से पहले 45 दिनों तक उसकी पूजा अर्चना करें। नियमित रूप से केवल रविवार के दिन को छोड़कर उस पर जल अथवा कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर उसे जड़ सहित उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को तीखी एवं खट्टी चीजें पसंद है, इसीलिए घर अथवा दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वे घर में प्रवेश करने से पहले ही उनका भोग कर वहां से प्रस्थान कर ले। माता लक्ष्मी को दूर रखने के लिए कभी भी घरों अथवा ऑफिसों में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति ना रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना लगाएं जिसमें माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हो। यदि लगाना है तो माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति अथवा तस्वीर लगाएं जिसमें वे कमल पर बैठकर अपने हाथ से धन बरसा रही हो। घर में हमेशा साफ सफाई एवं समुचित ढंग से प्रकाश की व्यवस्था रखें। आपके इन्हीं सब प्रयासों से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें